जय हिंद बच्चे लोग। आज हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक नए न्यूज़ को समझेंगे और हम लोग समझेंगे कि इसमें क्या पता चलेगा। बट शुरुआत करने के पहले आप थोड़ा ये सोचो कि कैसा हो जब वेदर फोरकास्टिंग यानी कि जो मौसम का हम लोग पूर्वानुमान लगाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो। अभी भी सैटेलाइट्स के ज़रिए जो है या रडार्स के थ्रू जो है मौसम की जानकारी ली जाती है, लेकिन वो उतना सटीक नहीं होता है जितना होना चाहिए, जिसके वजह से कभी कभी जो है लोगों को इवैक्यूएट करते करते, इवैक्यूएट मतलब हो गया वहाँ से लोगों को खाली करवाते करवाते, हटाते हटाते जो है तूफान आ जाता है, साइक्लोन चक्रवात आ जाते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो कैसे उन लोगों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, उनके लाइफ को समय रहते हुए बचाया जा सके, वो कौन सा है, तो उसी में हम लोगों ने समझेंगे, जिसके बारे में उसका नाम क्या है, डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। हम लोग आगे समझेंगे कि ये डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क है क्या, कैसे काम करता है और इसके आ जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए समझते हैं। कर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड साइंस टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्थ साइंसेज, MOSPMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज, पेंशंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस सेट, इन सभी एजेंसियों ने, ये सारे के सारे एजेंसियां जो इंडिया की हैं, इन सभी एजेंसियों ने कहा है कि हमारी पूरी जो कंट्री है, हमारा पूरा जो देश है, वो 2025 तक डॉपलर वेदर नेटवर्क से पूरा कवर्ड अप हो जाएगा। ठीक है ना। किस रडार नेटवर्क से? डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। आप लोग साउंड में या लाइट में पढ़े होंगे कि डॉपलर वेदर रडार डॉपलर इफेक्ट्स क्या होता है। उसी डॉपलर इफेक्ट्स पे जो है आधारित होता है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क। अगर आपको नहीं भी पता है कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है तो वो आपको मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए आइए आगे समझते हैं कि इसमें और आगे क्या पता चला है। According to the annual statement on climate of India 2022 issued by the India Meteorological Department IMD, 2227 एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड डेट्स इन इंडिया कह रहा है कि भारत में जो वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है IMD यानी जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके एक डाटा के अनुसार भारत में लगभग 2227 जो है लोगों की डेथ हो गई। कब? 2022 में। ठीक है ना। कितने लोगों की डेथ हो गई? 2222। किस कारण से ये डेथ हो गई? एक्सट्रीम वेदर रिलेटेड डेथ। एक्सट्रीम वेदर मतलब या तो फ्लड से, या तो साइक्लोन से, या तो स्टॉर्म से, इन सभी से उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। आइए आगे समझते हैं। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रिडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मोर एक्यूरेटली, कि जो कि अत्यधिक खतरनाक मौसमी घटना होते हैं उनका प्रिडिक्शन बहुत ही सटीकता के साथ किया जा सके। आइए आगे समझते हैं। Doppler radar is a specialized tracking system that uses the Doppler effect to track weather condition and calculate information about the location and velocity of a storm or other forms of extreme weather events। वही इसने बता रहा है कि जो डॉपलर रडार है एक तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है जो किसका इस्तेमाल करता है? डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। और वो किस लिए करता है? वेदर कंडीशन को कैलकुलेट करने के लिए, मौसमी घटना को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे लोकेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ स्टॉर्म, कि कोई तूफान कहाँ से उठा और वो कितने स्पीड से आ रहा, और भी बाकी दूसरे जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है इस रडार के द्वारा। थोड़ा डॉपलर इफेक्ट समझिए कि कैसे काम करता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो घर में लोगों की आदत होती है, खासकर ये महिलाओं के बारे में कहा जाता है, उन्हें दूसरों के घरों में की बातें जो है वो सुनने में ज़्यादा आसानी हो जाता है। तो वो करते क्या है ना, जिनकी बातों को सुनना है, जहाँ से आवाज़ आ रहा है वो उस आवाज़ की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो आवाज़ उनके पास ज़्यादा थोड़ा क्लियर आने लगता है। ठीक है ना। जैसे आप लोगों को भी कभी कभी घर में टीवी देखने से मना कर दिया जाता है, तो आप लोग क्या करते हो? चल करके जिस रूम में टीवी है उसके तरफ थोड़ा बढ़ जाते। उस बढ़ जाने से क्या होता है? आवाज़ हम लोगों को क्लियरली सुनाई देने लगता है।
थोड़ा और समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन को चलते हुए कि जिस तरह से ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे आने वाली होती है तो पहले लगता है कि आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही है, फिर धीरे 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 वो आवाज़ हमारे नज़दीक आती है और फिर हमसे दूर होती हुई चली जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जैसे जैसे साउंड की स्पीड बढ़ते चली जाती है, साउंड की श्रिलनेस बढ़ती चली जाती है, जो ऑब्जेक्ट होता है यानी जो ट्रेन होता है वो हमारे नज़दीक चला आता है, और जैसे जैसे साउंड की फ्रीक्वेंसी घटते चली जाती है वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमसे दूर होता हुआ चला जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी इफेक्ट को हम लोग डॉपलर इफेक्ट्स कहते हैं। आगे और आपको बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। आइए आगे समझते हैं। कह रहा है फोरकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ डॉपलर रडार इज मोर टाइमली एंड एक्यूरेट विच कैन बी critical during safe evacuations in the likelihood of extreme weather events। वही कह रहा है कि ये जो पूर्वानुमान लगाने से क्या होगा डॉपलर रडार से, ये बहुत ही ज़्यादा सटीकता से, एक्यूरेट मतलब होता है एकदम सही, तो कह रहा है कि समय रहते और एकदम सटीक जानकारी मिल जाएगी जिससे कि जो है वो सेफ इवैक्यूएशन किया जा सके, मतलब सुरक्षित लोगों को उस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से हटाया जा सके, बचाया जा सके। IMD has augmented Doppler weather radar network in HP, Uttarakhand, Ladakh and J&K, which will help further to predict extreme weather events more accurately। तो IMD ने क्या कहा है कि इस डॉपलर वेदर रडार को कहाँ कहाँ, एचपी में यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। आपको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल जो यानी आज ही जो है सब प्रिडिक्ट किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा एवलॉन्च होने वाला है। मतलब एवलॉन्च क्या होता है? जब पूरा का पूरा किसी पहाड़ पे बर्फ़ की चादर और पूरा एकाएक वो नीचे ढलना शुरू हो जाए, उसे हम लोग एवलॉन्च बोलते हैं, ठीक है ना। आपने बाहुबली में देखा होगा कि जब वो बचा रहा होता है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पहाड़ होता है वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो इसी चीज़ को जो है, इन सभी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने के लिए जो है वो डॉपलर वेदर रडार का इस्तेमाल किया जाता है। और IMD ने क्या कहा है कि उसने ऑलरेडी जो है HP, उत्तराखंड, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में जो इम्प्लीमेंटेड करना शुरू कर दिया, यानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। और 2025 तक पूरा देश में जो है ये सिस्टम क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। चलिए इसमें जो हम लोग आगे क्या समझते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, है ना। चलिए ओके, सो नाउ एक्यूरेसी। अब कह रहा है कि ऐसा करने से क्या होगा कि वेदर प्रेडिक्शन की जो एक्यूरेसी है वो 20 से 40% बढ़ जाएगी। फॉर डिफरेंट सेवर वेदर इवेंट्स फोरकास्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 years बाय मेकिंग बेस्ट यूज ऑफ स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन। हमारे पास एक रडार तो रहेगा ही रहेगा इतना सटीक सा, उसके अलावा हम लोगों को जो सैटेलाइट से जो इमेजेस मिलेंगे या सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन मिलेंगे उन दोनों को एक साथ मिक्स कर देंगे तो जो एक्यूरेसी होगी वो 20 से 40% क्या होगा, बढ़ जाएगा। आइए आगे समझते हैं। कह रहा है कि इसके फायदे क्या क्या है भाई। वार्निंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज आर हेल्पिंग फार्मर्स एंड फिशरमैन टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी एज फाउंड फ्रॉम अ लेटेस्ट सर्वे बाय नेशनल सेंटर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। कह रहा है कि देखो, वार्निंग मतलब क्या हो गया कि चेतावनी, और अग्रिम मतलब कह सकते हो पहले से चेतावनी देने और पहले से उनको अलर्ट कर देने से क्या होगा कि जो किसान और मछुआरे हैं उनकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो कि मान लीजिए कोई मछुआरे पानी में चले गए, समुद्र में चले गए मछली पकड़ने के लिए, और उनको वेदर के बारे में पता ही नहीं हो और अचानक से तूफान आ जाए तो क्या होगा, लाइफ का लॉस हुआ, उनकी इकोनॉमी की लॉस हुई, उनके फैमिली का लॉस हुआ। तो उन सभी लोगों को बचाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है। द इन्वेस्टमेंट इन मॉनसून मिशन प्रोग्राम हैज़ रिजल्टेड इन रिटर्न ऑफ 50 रुपीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच 1 रुपी। कह रहा है कि जैसे क्या कह रहा है, मॉनसून मिशन प्रोग्राम हैज रिजल्टेड इन रिटर्न ऑफ 50 रुपीज़ फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच 1 रुपी। मतलब हर एक रुपये के कह सकते हो इन्वेस्टमेंट में मात्र उन लोग को जो है वो कितना, मात्र नहीं मतलब कह सकते हो 50 रुपये का फ़ायदा हुआ, जो कि अच्छी खासी फ़ायदा है। इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच 1 रुपी मतलब कितना फ़ायदा है। और सोचो कि अगर हम लोग वेदर फोरकास्टिंग को और बेहतर कर ले तो ये 50 रुपये का जो फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये लगा करके 50 रुपये का जो फ़ायदा ले रहे हैं हम लोग, और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इकोनॉमी को डेवलप
कर सकते हैं। आप खुद देखो ना, कहाँ 1 रुपया लगा और कहाँ हम लोग को जब रिटर्न में कितना मिल रहा है 50, मतलब सीधा 50 गुना का फायदा हो रहा है ना। तो कह रहा है कि अगर हम लोग वेदर फोरकास्टिंग को और अच्छे से कर लेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो और भी बेहतर हो सकती है। Farmers below the poverty line especially have benefited immensely as agromet advisories at district and block levels are used effectively by crores of farmers during various stages of farming and the service is being expanded। कह रहा है वो किसान जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि उनको जो एडवाइजरीज मिलेंगी वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल जो है वो अपने फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फसलों को उगाने में कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? जैसे अगर पता चल जाए कि तेज़ बारिश कब होने वाली है या सबसे अच्छी बारिश कब होने वाली है तो किसानों को इससे और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है, उनको फसल लगाने में आसानी हो जाएगा। Climate services are very important for short and long term planning and strategy development। कह रहा है कि जो जलवायु से संबंधित जितने भी सेवाएं होती हैं उनका हमारे देश में जो है किसी भी लॉन्ग टर्म प्लान बना या शॉर्ट टर्म प्लान बना है उनमें इनका बड़ा योगदान होता है। कैसे होता है भाई, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए समझिए, मान लिया जाए कि हमारी सरकार जो है कोई बजट बनाना चाहती है और उस बजट में किसानों का ध्यान ही ना रखे, समझ गए ना, और अगर ध्यान रखे भी तो बेहतर तरीके से ना रखे तो क्या होगा, जो गवर्नमेंट होगी वो एक बेहतर प्लान नहीं बना सकती है। अगर गवर्नमेंट के पास ये प्लान हो जाए कि देखो इस मौसम में अच्छी बारिश होने वाली है या इस मौसम में इन क्षेत्रों में बिल्कुल ही ना बारिश होगी या बहुत तेज बारिश होगी या बाढ़ आएगी, तो उन लोगों को जब बचाने का काम किया जाएगा या उन लोगों को फंड देने का काम किया जाएगा या उन लोगों को इंश्योरेंस देने का काम किया जाएगा तो क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी भी सुधरेगी और फार्मर्स की कंडीशन भी सुधरेगी। आगे कह रहा है सून a national framework will be created on priority to provide climate products and information for sectoral applications। कह रहा है कि बहुत जल्द ही एक नेशनल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसमें ऑन प्रायोरिटी इस बात की को प्राथमिकता देते हुए कि जो क्लाइमेट प्रोडक्ट्स हैं और उनकी जो जानकारी है उनको बहुत बेहतर से लोगों तक, किसानों तक और आम जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सके। आइए आगे समझते हैं और क्या पता चला है इसमें। देखिए कर और भी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फ्लैश फ्लड गाइडेंस इन 2021 हैज बीन ऑगमेंटेड further by increasing the number of water sets from 30,000 to 1 lakh of the country in 2022। देखो समझो वाटर सेट्स क्या होता है। वाटर सेट्स वो जगह होते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो कह रहा है कि फ्लैश फ्लड गाइडेंस 2021 के अनुसार जो ऑगमेंटेड मतलब होता है इंक्रीज करना है कि जो पानी को स्टोर करके रखने वाली जो जगहें थे उनको 30,000 से बढ़ा करके 1 लाख तक कर दिया गया है 2022 में। 2021 में जो 30,000 था उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1 लाख कर दिया गया है। आइए आगे समझते हैं। इट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फॉर एवरी 6 आवर्स टू नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका अपार्ट फ्रॉम आवर नेशनल यूज़। और कह रहा है कि इन वाटर सेट्स का जो पानी है प्रोवाइडेड एवरी 6 आवर्स टू नेपाल, हर एक 6 घंटे में क्या होता है नेपाल को, भूटान को, बांग्लादेश और श्रीलंका को जो है फ्रॉम अवर नेशनल, जो हमारा राष्ट्रीय यूज़ है उनके अलावा जो है हम लोग उनको प्रोवाइड करवाते हैं। The web GIS services launched by EMD in 2021 have been augmented further with the addition of hazard and vulnerability element in collaboration with other state and agencies in helping the public, disaster managers and stakeholders to initiate timely response action to mitigate the disasters further। अब देखो समझो क्या कह रहा है कि इन सर्विसेज का इस्तेमाल करने की वजह से लॉन्च्ड बाय IMD, किसने लॉन्च किया, IMD ने, जिससे क्या हो रहा है कि जो हज़ार्ड मतलब खतरनाक और जो संवेदनशील मुद्दे जो होते हैं या जो जानकारियां होती हैं उनको सेंट्रल एजेंसियों के साथ और राज्य सरकारों के साथ शेयर करके जो डिजास्टर मैनेजर्स होते हैं और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इनिशिएट टाइमली, वो समय रहते जो है वो लोगों को बचाने का काम करते हैं। एंड रिस्पॉन्स एक्शन टू मिटिगेट मतलब होता है कम करना, या फिर जो उस डिजास्टर से प्रभाव होने वाला होता है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर इफेक्ट जो होता है एक मूविंग साउंड सोर्स के लिए काम करता है। जैसे बच्चे लोग आप इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे एक पुलिस की गाड़ी है और एक ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे है और एक ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे।
अब अगर पुलिस की गाड़ी इधर जा रही है, ठीक है ना, तो साउंड की जो वेव होगी वो क्या होगी, इधर से घटते चली जाएगी और इसके तरफ साउंड की वेव क्या होगी, बढ़ते चली जाएगी, है ना। जस्ट फिर से समझिए, यहाँ पे क्या है, एक पुलिस की कार है ना, यहाँ पे देखोगे तो एक पुलिस की कार है। ओके, ये पुलिस की कार क्या है, इस ऑब्जर्वर के तरफ जो है वो बढ़ रही है, ठीक है ना। इसके तरफ दूरी क्या हो रही है, घट रही है, और इसके तरफ से दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो वेवलेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। देखिए, दो वेव के बीच जो लेंथ है वो क्या हो गए, बढ़ गए। और आपको पता होना चाहिए कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आवाज़ की जो पिच होगी, यानी आवाज़ जो आपको सुनाई दे रहा है वो भी कम सुनाई पड़ेगा। समझ गए ना। दूसरी तरफ इधर बढ़ते हैं, ये पुलिस की जो गाड़ी है वो इस ऑब्जर्वर के तरफ बढ़ रही है, और यहाँ पे आप देखोगे तो दो वेव के बीच का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी कम है, और अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा हाई होगी, और इसलिए इस व्यक्ति को जो कार है वो बहुत तेज़ी से आता हुआ सुनाई देगा अगर वो हॉर्न बजा रहा है। तो इसी बात को आप ट्रेन के रेफरेंस में समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आने वाला होता है तो बहुत तेज़ी से हॉर्न बजा, बहुत दूर से आवाज़ करता है, बहुत थोड़ा आवाज़ आता है। जैसे जैसे वो हमारे नज़दीक आता है उसकी जो आवाज़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ते चली जाती है, और हमारे पास जब एकदम आता है तो लगता है पूरा कान जो है बहुत कह सकते हैं ना, बहुत तेज़ी से आवाज़ सुनाई देता। बट जैसे जैसे वो दूर जाता है उसकी जो ट्रेन के हॉर्न की जो आवाज़ होती है वो कम होते चली जाती है। समझ गए ना। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। और इसी चीज़ का इस्तेमाल जो है वो डॉपलर वेदर रडार में किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, मान लिया जाए कि कोई सोर्स ऑफ ओरिजिन जो स्टॉर्म का है यहाँ पे है, और इसको अगर इस रडार पे अगर इसके वेवलेंथ को डिटेक्ट किया गया तो अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा आ रहा है, ये सोर्स है, और अगर इस सोर्स से हम आपको क्लियर करके और अच्छे से समझा देते हैं कि मान लिया जाए कि कोई भी स्टॉर्म है, कोई भी जो तूफान है वो इस सोर्स से उठा, और उसका रडार पे जो वेवलेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग वेवलेंथ आ रहा है, काफ़ी लॉन्ग वेवलेंथ आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो सोर्स है वो काफ़ी दूर है, और हम लोग उससे डिटेक्ट कर लेंगे कि वो कितना दूर है, कितने स्पीड से आ रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए और आगे समझते हैं डॉपलर इफेक्ट के बारे में। डॉपलर इफेक्ट रेफर्स टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ वेव सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। देखिए रिलेटिव, एक ऑब्जर्वर मेरा यहाँ पे है और ये हमारा सोर्स हो गया, और इन दोनों के रिलेटिव में देखेंगे तो इससे जो सोर्स है वो क्या हो रहा है, दूर भाग रहा है। आप गौर से देखो, एक बार अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पे जो मेरा सोर्स है और ये जो मेरा ऑब्जर्वर है, तो ये कार क्या हो रहा है, इससे दूर भाग रहा है। तो जैसे ही कार इससे दूर जाएगा तो कार के जो इंजन या जो हॉर्न की आवाज़ है उसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा, और अगर वेवलेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइए आगे जानते हैं इनके बारे में। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टियन जॉन डॉपलर। अच्छा, ये डिस्कवर किनके द्वारा किया गया था, तो जॉन डॉपलर के द्वारा। who described it as the process of increase और decrease of starlight। अच्छा, डॉपलर ने जो इस बात को कहा था वो स्टारलाइट के सेंस में कहा था कि अगर स्टार जो है वो जैसे जैसे हमारे नज़दीक आएंगे उनकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ते चली जाएगी। जैसे मान लो ये एक स्टार यहाँ पे है और हम लोग पृथ्वी पे यहाँ पे है। अब ये स्टार मान लिया जाए क्या करे कि कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। तो जैसे ही ये स्टार आएगा तो इस स्टार से आने वाले जो लाइट होंगे इनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई, क्योंकि जो लाइट का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, घट जाएगा। तो डॉपलर ने जो कहा था वो लाइट के सेंस में कहा था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो लाइट और साउंड दोनों के रेफरेंस में काम करता है। समझ गए। आइए आगे समझते हैं। नेक्स्ट है इसमें डॉपलर इफेक्ट, वही कह रहा है कि बोथ लाइट एंड साउंड दोनों के ऑब्जेक्ट पे काम करता है, ठीक है ना। कह रहा है एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि व्हेन अ साउंड ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स यू, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिससे आवाज़ निकल रहा हो वो हमारे तरफ आ रहा हो, समझ गए ना, तो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और उसका कह रहा है हायर पिच होगा, और अगर वो हमसे दूर जा रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और उसका पिच भी कम होगा, और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ओके, आइए समझते हैं लास्ट में हम लोग को थोड़ा सा बचा हुआ है।
द ड्रॉप, अच्छा देखो यहाँ पे एम्बुलेंस का एग्जाम्पल दिया गया, द ड्रॉप इन पिच ऑफ एम्बुलेंस सायरन्स एज दे पास्ड बाई एंड द शिफ्ट इन रेड लाइट आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। वही कह रहा है कि जो सायरन बजते हैं, जो पुलिस और सॉरी एम्बुलेंस में जो सायरन बजते हैं एंड द शिफ्ट इन रेड लाइट, और जो रेड लाइट की जो शिफ्टिंग होती है वो किसके एग्जाम्पल है, डॉपलर इफेक्ट में। Edwin Hubble made the discovery that the universe expand as the consequence of the Doppler effect। हबल नाम के साइंटिस्ट ने जो है ये भी प्रिडिक्ट किया था, ये भी खोज किया था, प्रिडिक्ट नहीं ये भी खोज किया था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो डॉपलर इफेक्ट के कारण ही क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है। इट हैज़ इंपॉर्टेंट, अच्छा डॉपलर इफेक्ट का जो इस्तेमाल है वो एस्ट्रोनॉमी में और स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। The use of Doppler effect in astronomy in relation of light waves depends on the fact that the spectra of stars are not constant। स्पेक्ट्रा ऑफ स्टार्स मतलब जैसे समझिए एक वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, समझ गए ना, तो उन 7 कलर्स जो होते हैं वो किस आधार पे दिखाई देते हैं, जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बेंड होता है, समझ गए ना, आपको विब्जियोर वाला फॉर्मूला याद होगा। तो उसी के आधार पे जो है कि लाइट के जो स्टार्स के जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं भाई, क्योंकि जैसे ही कोई स्टार्स अर्थ के क्लोज आएगा उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ऑब्वियसली अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसका जो स्पेक्ट्रा है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिफरेंट स्टार्स एग्जिबिट डिफरेंट अब्जॉर्प्शन लाइन्स एट डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज बट डॉपलर इफेक्ट इज आइडेंटिफाइबल ओनली व्हेन दिस अब्जॉर्प्शन लाइन आर अवे फ्रॉम दिस डिफाइंड फ्रीक्वेंसीज। कह रहा है कि ये तभी पता चलेगा जब वो फ्रीक्वेंसी से थोड़ा थोड़ा दूर रहेंगे या नज़दीक आएंगे। तो देर आर वेरी, अब कह रहा है इसका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है डॉपलर इफेक्ट का, सायरन में किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी है, रडार है, मेडिकल इमेजिंग ऑफ ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो मैनेजमेंट है, वेलोसिटी प्रोफाइल है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, ऑडियो वाइब्रेशन मेजरमेंट, इन सभी में जो है वो डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच जाए तो आप पूछ लीजिएगा, आपको समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही।